तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इति पीशो भगवा अरहं सम्मा बुद्धो बीजाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सार्थ देवमनुष्यानं बुद्धो भगवन्। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिठिको अकालिको एहिपस्सिको औपनायिको पश्चातं वेदितव्यो व्युतुहिति। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंग उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसंग। सामीति पटिपन्नो भगवतो सावकसंग। न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसंगो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुक्तानि अष्टपुरुषपूगला एष भगवतो सावकसंगो। आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणीयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं प्रियं खेतं लोकसा। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध विहार, सुरेंद्र नगर, गुजरात से भिखो पथिक श्रेष्ठी भगवान बुद्ध और उनका धम्म पढ़कर आपको सुना रहे हैं। भाग चौथा का पेटा भाग पांचवा। सामाजिक राजनीतिक प्रश्नों पर देशनाएं। राजकुमार की कृपा मत भरोसे मत रखो। एक बार भगवान बुद्ध राजगृह में वेणुराम में कनक निवास में ठहरे हुए थे। उस समय राजकुमार अजातशत्रु देवदत्त का सहायक बना हुआ था, जो भगवान बुद्ध का विरोधी बन गया था। वह 500 गाड़ियों में भोजन भरे 500 बर्तन लादकर देवदत्त के समर्थकों को सुबह शाम पहुंचाता था। तब कुछ भिक्षु भगवान के पास आए, अभिवादन किया और एक और बैठ गए। एक और बैठे हुए भिक्षुओं ने सभी बातें भगवान को सुनाई। तब भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित करते कहा, भिक्षुओं, राजाओं से लाभ सत्कार की खुशामद की इच्छा न करो। जब तक भिक्षुओं अजातशत्रु 500 गाड़ियों में भोजन भरे 500 बर्तन लादकर देवदत्त के समर्थकों तक सुबह शाम पहुंचता है, तब तक उसे देवदत्त की हानि ही है, लाभ नहीं। भिक्षुओं, यदि कोई किसी पगले कुत्ते की नाक तक किसी भी कलेजी ले जाता है, तो उस कुत्ते को और भी अधिक पागल ही बनाएगी। इसी प्रकार जब तक भिक्षुओं अजातशत्रु 500 गाड़ियों में भोजन भरे 500 बर्तन लादकर देवदत्त के समर्थकों तक सुबह शाम पहुंचाता है, तब तक उनमें देवदत्त की हानि ही है, लाभ नहीं। भिक्षुओं, राजाओं से मिलने वाला लाभ सत्कार, खुशामद और भेंट आदि इनसे भयानक होते हैं। वे शांति प्राप्ति के मार्ग की बड़ी कटु दुखद बाधाएं हैं। इसलिए भिक्षुओं, ऐसा अभ्यास डालना चाहिए कि हमें राजाओं के लाभ सत्कार, खुशामद और भेंट आदि मिलेगी, हम इन्हें अस्वीकार करेंगे, और जब वह सिर पर आ ही पड़े तो वे हमें जकड़ नहीं पाएंगी। हमारे हृदय में उनका कोई स्थान नहीं होगा और वे हमें राजकुमारों का गुलाम नहीं कह सकेगी। दूसरा पाठ। राजा धम्म प्रवण होगा तो प्रजा धम्म प्रवण होगी। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, भिक्षुओं, ऐसे समय में जब राजा धम्म प्रवण हो जाए तो उनके मुनिगण और अफसर भी धम्म प्रवण हो जाते हैं। जब मंत्री और अफसर धम्म प्रवण हो जाते हैं तो ब्राह्मण और गृहपति भी धम्म प्रवण हो जाते हैं। जब ब्राह्मण और गृहपति धम्म प्रवण हो जाते हैं
तो नगरों के नागरिक और ग्रामों के नागरिक भी धर्म प्रवण हो जाते हैं। लेकिन भिक्षुओं, ऐसे समय जब राजा धर्म प्रवण होते हैं तो उनके मंत्रीगण और अफसर भी धर्म प्रवण हो जाते हैं। जब मंत्रीगण और अफसर धर्म प्रवण हो जाते हैं तो ब्राह्मण और गृहपति धर्म प्रवण हो जाते हैं। जब ब्राह्मण गृहपति धर्म प्रवण हो जाते हैं तो नगरों के नागरिक और ग्रामों के ग्रामीण भी धर्म प्रवण हो जाते हैं। जब गौवें नदी पार करती होती है तब यदि बूढ़ा बैल गलत रास्ते पर जाता है तो उनका अनुसरण करती हुई वे सभी गलत पथ का अनुकरण करती है। इसी प्रकार मनुष्य में जो मुखिया होता है वह कुमार्गी बनता है तो दूसरे भी कुमार्गी बनते हैं। जैसे आज हमारे देश का राजा भ्रष्टाचारी है तो प्रजा भी भ्रष्टाचारी है। हम देख रहे हैं कि कितना भ्रष्टाचार हो गया है। इसी प्रकार जब राजा पथभ्रष्ट हो जाता है तो समस्त राज्य दुखी होता है। जब गौएं नदी पार करती है तब यदि वृषभ सीधा जाता है तो सभी गौएं भी उनका अनुसरण कर सीधी जाती है। इसलिए मनुष्य में जो मुखिया होता है यदि वह सन्मार्गी होता है तो दूसरे भी सन्मार्गी होते हैं। जब राजा प्रामाणिक होता है तो सारा राज्य खुशी से रहता है। लेकिन राजा हमारे जैसे जातिवादी होता है तो ये देश में वही परिस्थिति रहती है। तीसरा, राजनीतिक तथा सैनिक शक्ति सामाजिक व्यवस्था पर निर्भर करती है। एक बार भगवान बुद्ध राजगृह में गुणकुट पर्वत पर ठहरे हुए थे। उस समय मगध नरेश वैदेही पुत्र अजात शत्रु वज्जियों पर आक्रमण करना चाहता था। उसने अपने मन में कहा, चाहे भी कितनी शक्तिशाली क्यों न हो, मैं इन वज्जियों को खदेड़ डालूंगा, मैं इन वज्जियों को नष्ट कर डालूंगा, मैं इन वज्जियों का सर्वथा विनाश कर डालूंगा। तब उसने मगध के प्रधानमंत्री वर्षाकार ब्राह्मण को बुलाया और कहा, ब्राह्मण, तुम भगवान बुद्ध के पास जाओ और मेरी ओर से उनके चरणों में नमस्कार करो। तब उनका कुशल समाचार पूछने वे निरोगी और स्वस्थ है या नहीं। और जब उनसे कहो कि मगध नरेश वैदेही पुत्र अजात शत्रु वज्जियों पर आक्रमण करना चाहता है, उनका कहना है चाहे वे कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, उनकी जड़ उखाड़ देगा, वह उनको नष्ट कर डालेगा, वह उनका सर्वथा विनाश कर देगा। ऐसा कहने पर जो कुछ तथागत कहे उसे ध्यानपूर्वक सुनना और आकर मुझे बताना, क्योंकि बुद्धों का कथन कभी अन्यथा गलत नहीं होता और इनके आधार पर हम चलेंगे तो हम विजय पा सकते हैं। तब वर्षाकार ब्राह्मण ने राजा से वचनों को सुना और कहा, जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा महाराज। और बहुत से सुंदर सुंदर रथ जुतवाकर वह गुणकुट पर्वत पर पहुंचा। तब वहां पहुंचकर वर्षाकार ब्राह्मण ने भगवान तथागत को अभिवादन किया, वंदन किया, उनका कुशल समाचार पूछा और राजा की आज्ञा के अनुसार मगध नरेश का संदेश भगवान तथागत के निवेदन कर दिया। उस समय आनंद स्थगित भगवान के पास खड़े थे। भगवान ने आनंद को संबोधित करते हुए पूछा, आनंद, क्या तूने सुना है वज्जीगढ़ के लोग प्राय अपनी सार्वजनिक समितियों में बैठक में करते रहते हैं? आनंद ने उत्तर दिया, हाँ भगवान, मैंने ऐसे सुना है। तथागत ने कहा, आनंद, जब तक वज्जीगण सार्वजनिक समितियों में बैठकें करते रहेंगे तब तक वज्जियों की वृद्धि होगी, वज्जियों को कोई आस नहीं करेगा। इसलिए बौद्धों को भी समय समय पर विहार पर मिलना चाहिए, मीटिंगें करना चाहिए, तो ही इनका जुट होगा, वरना दोनों पर रहेगा तो कुछ होने वाला नहीं है। कि बाबा साहब की धर्म क्रांति पीछे पड़ेगी, उनका हास नहीं होगा। आनंद, जब तक वजी मिलजुल बैठते हैं, मिलजुल बैठ उठेंगे, मिलजुल कर अपना निश्चयों का कार्य रूप में परिणाम करेंगे, तब तक इनको कोई नहीं हरा सकता। आनंद, जब तक वह बिना नियम बताए कोई कार्यवाही नहीं करेंगे तो नियम बन चुका है, उनका उल्लंघन नहीं करेंगे और पुराने समय से चली आ रही वज्जियों की परंपरा के अनुसरण करेंगे, तब तक इनको कोई नहीं हरा सकता। जब तक वे अपने जैस वज्जियों का आदर सत्कार करेंगे, उनकी आवश्यकताएं पूरी करेंगे और उनकी बातों को महत्व देते रहेंगे, तब तक इनको कोई नहीं हरा सकेंगे। दूसरा कि वडीलों को आदर करो, भिक्षुओं को आदर करो, ऐसा कहना है। जब तक वे किसी लड़की या स्त्री को जबरदस्ती से यहाँ लाकर नहीं रखेंगे, तब तक इनका कोई नहीं हरा सकता। जब तक वजीगण लोग धर्म का पालन करेंगे,
तब तक इनको कोई नहीं हरा सकेगा। जब तक वे आनंद वजीगण ये बात करते रहेंगे तब तक वजियों की वृद्धि होगी, उनका हास नहीं होगा और कोई उनका नाश नहीं कर सकता। थोड़े शब्दों में भगवान बुद्ध ने कहा कि जब तक वजीगण लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, लोकतांत्रिक ढंग से रहते हैं, तब तक उनके गण राज्य को कोई खतरा नहीं है। लेकिन हमारे जैसा राजा आएगा भ्रष्टाचारी तो खतरा रहेगा। तब तथागत ने वर्षाकाल को संबोधित किया, हे ब्राह्मण, जब वैशाली में मैं ठहरा हुआ था मैंने वजियों को ये बातें सिखाई थी। ब्राह्मण बोला, तो वजियों की उन्नति की आशा कर सकते हैं, अवनति की नहीं। हे गौतम, मगध नरेश वजियों को नहीं जीत सकता। इस प्रकार वर्षाकाल ब्राह्मण ने भगवान के वचन सुने। वह अपने आसन से उठ खड़ा, राजगुरु आकर लौटकर उसने मगध नरेश को सब कुछ सुनाया जो भगवान की बात हुई थी। ये सब इसने सुनी और अब इस पर वजियों पर कैसे फूट डालना और कैसे राज करना वो दूसरा मुद्दा आगे आएगा। युद्ध गलत। ऐसा हुआ कि मगध नरेश अजातशत्रु ने घुड़सवार और पैदल सेना इकट्ठी कर कौशल नरेश प्रसेनजीत के राज्य में एक हिस्से काशी जनपद पर आक्रमण किया, जो हाल में वाराणसी कहा जाता है। दोनों लड़े। अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को हरा दिया। प्रसेनजीत श्रावस्ती वापस चला गया। जो भिक्षु श्रावस्ती में भिक्षाटन कर लौट रहे थे उन्होंने आकर भगवान को बुद्ध को लड़ाई तथा प्रसेनजीत के हार कर वापस लौटने का समाचार सुनाया। भिक्षुओं मगध नरेश अजातशत्रु अकुशल पक्ष लेने वाला है, प्रसेनजीत कुशल पक्ष लेने वाला है। अभी प्रसेनजीत का पराजित हो जाने के कारण वो दुखी रहेगा। जब से वैर पैदा होता है पराजित दुखी रहता है, लेकिन जो उपशांत है जिसे जय पराजय की चिंता नहीं वह सुख पूर्वक सोता है। फिर ऐसा हुआ कि दोनों राजा दूसरी बार युद्ध भूमि में मिले, लेकिन इस बार कौशल नरेश प्रसेनजीत अजातशत्रु को हरा दिया और जीवित पकड़ लिया। तब प्रसेनजीत ने सोचा, यद्यपि अजातशत्रु ने जिसे मैं कुछ हानि नहीं पहुंचा रहा था मुझे कष्ट दिया है, तो भी वह मेरा भांजा है। मैं कैसा हो यदि मैं उन्हें जीता छोड़ दूं, किंतु उनकी सारी सेना हाथी घोड़े रथ और पैदल ले लूं। उसने वैसा किया क्योंकि इनका भांजा था, इसलिए इनको इससे छोड़ दिया। श्रावस्ती में भिक्षाटन करके लौटने पर भिक्षुओं ने आकर भगवान तथागत को यह समाचार सुनाया। तब भगवान तथागत ने, यह मनुष्य दूसरे की यथेष्ट हानि कर सकता है, लेकिन जिनकी हानि होती है वह फिर भी दूसरों को हानि पहुंचाता ही है। जब तक पाप कर्म फल नहीं देता, आरंभ नहीं करता, तब तक मूर्ख मनुष्य आनंद मना सकता है, लेकिन जब पाप कर्म फल देता है तब मूर्ख मनुष्य दुखी होता है। इसलिए भगवान कहता है, कभी पाप कर्म न करो, कुशल कर्म करो और संसार में सुखी रहो। हत्यारे को हत्यारा मिल जाता है, दूसरों को लड़ाई में हराने वाले को उन्हें हराने वाला मिल जाता है। जो दूसरों को गाली देता है इनको गाली देने वाला मिल जाता है। इसी प्रकार कर्म के विकास के फलस्वरूप जो आदमी दूसरों को कष्ट देता है इन्हें कष्ट मिलता है। इसलिए संसार में शेर के पास सवा शेर मिल जाता है। इसलिए कभी अपने हुकूमत मत चलाओ, संसार को अच्छी तरह मार्ग प्रस्तुत करो। 5वां, युद्ध विजेता के कर्तव्य। जब योद्धा युद्ध में विजय हो जाता है तो सामान्य तौर पर वह अपना अधिकार समझता है कि यदि वह पराजित हो अपना दास बनकर न रखे तो उसे कम से कम जलील तो खूब करे। बुद्ध का इस विषय में सर्वथा भिन्न दृष्टिकोण था। वे समझते थे कि यदि शांति का कुछ भी अर्थ है तो उनका सही अर्थ होना चाहिए कि विजेता अपने विजय से विजित सेवा करे। इस बारे में उन्हें भिक्षुओं से कहा, शांति स्थापित हो जाने पर युद्ध कुशल आदमी के लिए है कि वह योग्य सिद्ध हो, सीधा सरल सिद्ध हो, मृदुभाषी हो, कोमल स्वभाव हो, अभिमान न हो, संतुष्ट रहने वाला हो, शुभ जिसके बाहर अनुभव न हो, अल्प कृत्य हल्की फुल्की वृत्ति वाला हो, इंद्रिय विजय हो, बुद्धिमान हो, अल्पज्ञ हो, योग्य व्यवहार करने वाला हो तथा कभी छोटे से छोटा भी
कोई ऐसा खराब काम न करे जिनकी घोर निंदा कर सके। सभी प्राणी सुखी रहे, सभी का कल्याण हो, सब सबल हो या दुर्बल हो, बड़े हो या छोटे हो, दृश्य हो या अदृश्य हो, पास रहने वाला हो या दूर रहने वाला हो, उत्पन्न हो चुके हो या उत्पन्न होने वाले सभी प्राणी शांत रहे, कोई एक दूसरे का अपमान न करे, क्रोध या घृणा के वशीभूत होकर कोई किसी का बुरा न चाहे। जिस प्रकार माता अपने प्राण देकर ही अपने इकलौते बेटे का प्यार करती है, वैसे भावना सभी प्राणियों के प्रति ऊपर रखे, नीचे चारों ओर असीम मैत्री रखे, जिससे घृणा का लवलेश न हो, शत्रुता का लवलेश न हो। खड़े होते समय, चलते समय, बैठे समय, लेटे समय यदि यही भावना ब्रह्म विहार की कहलाती है। जो ब्रह्म विहार भावना करता है वो संसार में सुखी रहता है, वो संसार में कभी दुखी नहीं रहता और अपना जीवन भी आगे बढ़ाता है, ऐसा भगवान बुद्ध ने इस सूत्र में कहा है। तो यहाँ ये समाप्त होता है। आगे 5वां भाग हम पढ़ेंगे। चौथा भाग समाप्त होता है।